देखिए पहला सवाल क्या है यहाँ पे, 18 से 29 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा। ठीक है, और इसकी उद्देश्य क्या है, तो साइबर अटैक को रोकना। ठीक है, इसकी उद्देश्य क्या है, साइबर अटैक को रोकना। ठीक, अगर मैं बात करूँ कि इसका, ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया? ठीक है, इस अभ्यास का शुभारंभ किसने किया? तो अजीत डोभाल ने किया। और अजीत डोभाल वर्तमान में है क्या? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि NCX इंडिया का शुभारंभ जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है, इसकी शुरुआत किसने की है? अजीत डोभाल ने शुरुआत की है। और वर्तमान में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। ठीक, ये दो बातें और ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सुरक्षा कवच 2.0 अभियान किसने शुरू किया? ठीक है, आंसर हो जाएगा भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस द्वारा। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक, डस्टलिक अभ्यास किन दो देशों के बीच की अभ्यास है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के ये बीच की अभ्यास है। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच की अभ्यास है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, ये भी ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? कजाकिस्तान। ठीक है, और कजाकिस्तान की अगर राजधानी की मैं बात करूं तो नूर सुल्तान है। ठीक है, इसका जो राजधानी नया क्या हो गया? नूर सुल्तान। पहले क्या था? अस्ताना। अब नया जो इसकी राजधानी बन गई वो है अस्ताना। ठीक है, मिलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक, लामतीय युद्धाभ्यास, ठीक है, लामितीय युद्धाभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और सेशल्स के बीच में। नेक्स्ट सवाल पे आते कि 17 अप्रैल 2022 को किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? हरियाणा ने। किसको हराकर? तो तमिलनाडु को हराकर। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश में। धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? तो भारत और जापान के ये बीच होती है। काजिंद युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होती है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिए, हॉकी का वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में भी कहाँ? तो भुवनेश्वर। और ठीक है, भुवनेश्वर और राउरकेला। ठीक है, ये दो जगह होगा। तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के दो शहर भुवनेश्वर और राउरकेला। ठीक, चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे राउरकेला की यहाँ पे बात है तो राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और किसकी सहायता से बनाई गई थी? ये भी ध्यान रखिएगा, ये बनाया गया था आपका जर्मनी की सहायता से। ठीक है, जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा? इसका भी आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में होगा। ICC वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? ये भी भारत में होगा। ठीक है, हॉकी का वर्ल्ड कप भारत में। ICC वर्ल्ड कप वनडे मैच का, ये भी भारत में। स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भी भारत में, जिसमें कि 16 देश के 22 टीम इसमें हिस्सा लेने वाली है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता कौन रहा? नीदरलैंड। किसको हराकर? तो जर्मनी को हराकर। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? राउरकेला, उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पे सवाल है कि राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? जर्मनी के सहयोग से, उड़ीसा में। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? PR श्रीजेस्को। ये क्या है? तो हॉकी के गोलकीपर हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2021 कितने लोगों को मिला था? 12 लोगों को मिला था, जिसमें 2 हॉकी के खिलाड़ी थे, एक तो मनप्रीत सिंह, दूसरा PR श्रीजेश। PR श्रीजेश क्या है? गोलकीपर हैं। वही मनप्रीत सिंह क्या है? कैप्टन है हॉकी टीम के। ठीक है, इंडिया हॉकी टीम के क्या है? ये कैप्टन हैं। चलिए अब आइए, टोक्यो ओलंपिक से सवाल आ भी रहा है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? जर्मनी को हराकर। कितने साल के बाद? 41 साल के बाद। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा? ठीक है, ये तो हो गया कि यहाँ पे कांस्य पदक जीता है कौन? भारत ने जीता है।
जर्मनी को हराकर। जीता कौन है? भारत ने, कांस्य पदक। लेकिन अगर गोल्ड पूछे तो बेल्जियम और किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने कुल पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। ठीक, तो सवाल ये भी तो हो सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक रही है? तो पदक तालिका में भारत का स्थान रही है 48वां। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे है जापान। जापान टोक्यो की राजधानी, ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो, और यहीं पे आयोजन हुआ जो है टोक्यो ओलंपिक 2020-21। तो जापान का अगर पूछ लिया जाए तो ये होगा तीसरे स्थान पर। टोक्यो पैरालंपिक की बात अब करेंगे। टोक्यो ओलंपिक की होगी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? 19 मेडल जीते, जिसमें कि 5 हो गया गोल्ड, 8 हो गया सिल्वर, 6 हो गया ब्रॉन्ज। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्र निगोबाम। ठीक, चलिए 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जामनगर, गुजरात में, और आयुष मंत्रालय ने इसको बनाया है। और इसके जो मंत्री कौन है? आयुष मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और उद्देश्य क्या है भाई इसका? तो परंपरागत मेडिसिन को बढ़ावा देना इसकी उद्देश्य है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाख। ठीक है, तो थॉमस बाख याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। प्रतिवर्ष लीवर दिवस कब मनाया जाता है? या यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। और टीबी दिवस 24 मार्च को। ठीक है। अब बात अगर लीवर की हो ही रही तो आइए, जैसे कि छिपकली की पूंछ कटने पर वो फिर से क्या होता है? विकास हो जाता है, उसमें डेवलपमेंट हो जाता है, उसी जिसको कहते हैं रीजनरेशन। उसी तरह मानव शरीर में भी मैक्सिमम रीजनरेशन पावर की क्षमता किस अंग में होती है? वो है लीवर में। और कम से कम की अगर बात की जाए, सबसे कम तो न्यूरॉन जो कि ब्रेन में होती है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा इसकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड या जिसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि, है ना। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका लीवर। जहर देकर मारे गए व्यक्ति में मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए किसकी जांच की जाती है? लीवर की जांच की जाती है। आइए उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। उज्ज्वला योजना तो सबसे पहले इसका संबंध किससे? तो एलपीजी गैस कनेक्शन से है। ठीक है, और इसकी शुरुआत पहली जो हुई थी, ठीक है, पहली जो शुरुआत हुई थी वो 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। लेकिन उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत जो होती है 10 अगस्त 2021 को कहाँ से होती है? महोबा उत्तर प्रदेश से। और उसका संबंध है एलपीजी गैस कनेक्शन से। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब होती है? 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को। सेहत पहल की शुरुआत की गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और जो इसका उद्देश्य जो रक्षाकर्मी उनके परिवार को, जो रक्षाकर्मी हैं उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा देना। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। और ये शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को। मांझी वसुंधरा कार्यक्रम किस सरकार ने शुरू किया? किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू किया। और इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के संरक्षण के लिए। आइए स्माइल योजना के बारे में जानते हैं। कतार के सबसे अंत में खड़े व्यक्तियों की आजीविका और उनकी उद्यमशीलता में मदद करना ही इस योजना का उद्देश्य है। सौभाग्य योजना जिसको कहते हैं सहज बिजली हर योजना की शुरुआत कब होती है? 25 सितंबर 2017 की इसकी शुरुआत होती है। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य सरकार ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू की। और इसका उद्देश्य है कि गांजा की खेती को इसका रोकना। ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया? आरपीएफ ने, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा द्वारा। और इसमें क्या होगा? तस्करी को रोका जाएगा। जो महिलाएं, जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनकी तस्करी को रोकना इसका उद्देश्य है। पर्वतमाला योजना का संबंध किससे है? तो रोपवे डेवलपमेंट से। ठीक है, रोपवे डेवलपमेंट करने का मतलब इसमें होगा कि पर्वतों तक पहुंचने में उसको बढ़ावा देना और साथ ही साथ उसकी पर्यटन को भी बढ़ावा देना। मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया? आरपीएफ अर्थात भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के द्वारा। और खोए हुए सामान की इसमें क्या होगी? वापसी होगी। सारथी ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? सेबी के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? शेयर मार्केट की जागरूकता को बढ़ावा देना। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना कहाँ का है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया?
आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू किया और कम कीमत पर भूमि उपलब्ध कराना इसकी उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू कब हुआ? तो 25 जनवरी 2015 को। और कहाँ से? तो पानीपत हरियाणा से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब होती है? 25 फरवरी 2015 को श्री गंगानगर के सूरतगढ़ राजस्थान से। ठीक है, तो याद रखिएगा 19 फरवरी 2015। ठीक, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, कब से कब तक लागू होगा? 2022 से लेकर 2027 तक लागू होगा। इसमें 15 वर्ष से, ठीक है, 15 वर्ष के ऊपर जो भी होंगे गैर साक्षर लोग, उनको साक्षर करना। 1037 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। इसमें एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल शब्द का प्रयोग किया गया है। जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने शुरू किया है, पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए। प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत किसने की है? असम सरकार ने। और उद्देश्य क्या? स्किल डेवलपमेंट करना। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना का संबंध किससे? तो पीएम फसल बीमा किसान, ठीक है, पीएम फसल, ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना से है, जिसकी राशि, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो राशि मिलेगी फसल खराब होने पर, ठीक है, उस बीमा की जो राशि मिलेगी अब उसको किसके हाथों मिलेगी? सीधे उनके हाथों में, किसान के हाथों में मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना। और ये भी याद रखिए, फसल खराब होने पर इसकी राशि सीधे उसके हाथों में, किसान के हाथों में मिलेगी। अम्मा और बहिनी योजना कहाँ का है? सिक्किम राज्य सरकार की है। अम्मा योजना में क्या होगा? गैर कामकाजी जो महिला हैं उनको एक मुश्त 20,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। और बहिनी योजना में क्या होगा? बच्चियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जाएगा। संभव स्वावलंबन योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो एमएसएमई मंत्रालय की पहल है, जिसमें कि प्लास्टिक के कचरे को मैनेजमेंट करना और इससे रोजगार सृजित करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। और समर्थ पहल का भी संबंध, संभव स्वावलंबन और समर्थ तीनों का तीनों एमएसएमई मंत्रालय की पहल है, लेकिन समर्थ पहल का जो उद्देश्य है इसमें स्किल डेवलपमेंट करना। नान मुधलबान योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का है, जिसमें कि इसका उद्देश्य है वुमेन एम्पावरमेंट को, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। कौशल्य मातृत्व योजना किस राज्य सरकार की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है। दूसरी पुत्री संतान होने पर 5,000 रुपये की राशि इसमें दी जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य सरकार की है? तो हरियाणा राज्य सरकार की है। महिलाओं के अंदर उद्यमशीलता को, है ना, के विकास के लिए। वुमेन एट वर्क योजना कहाँ का है? कर्नाटक राज्य सरकार का है, महिलाओं के कार्यबल में सहभागिता को बढ़ाने के लिए। विनय समरस योजना कहाँ का है? कर्नाटक का है, कामों में छुआछूत को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करना। युविका 2022 यानी कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है इसरो के द्वारा, ध्यान रखिएगा। सुजलाम 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई है? 22 मार्च 2022 को। ग्राउंड वाटर को बेहतर करना और किसके द्वारा? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि क्या है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत होती है 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची, झारखंड से। प्रति परिवार 5 लाख रुपए की इसमें स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के तरह एक योजना जो कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना, इसमें क्या होगा? प्रति परिवार 10 लाख रुपए की जो स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट बोल कहाँ का है? तो प्रोजेक्ट बोल योजना शुरू हुआ है उदयपुर राजस्थान से। इसमें बांस के उत्पादन को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? वाराणसी उत्तर प्रदेश से, ध्यान रखिएगा। ग्राम उजाला योजना कहाँ का है? तो आरा बिहार का है, ठीक है, आरा जो है, आरा शहर जो है बिहार का, यहाँ का ये योजना है। और एलईडी बल्ब से संबंधित ये योजना है। देखिए अभी रिसेंटली में से पेपर में भी आया है। पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत होती है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। कैच द रेन अभियान की शुरुआत कब हुई? 29 मार्च 2022 को और 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। राष्ट्रपति जो है, जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसकी उद्घाटन की गई।
तेजस कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा। दुबई एक्सपो के अंदर जॉब और स्किल का विकास करना इसका उद्देश्य है। अनुराग ठाकुर वर्तमान में खेल मंत्री हैं, साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री भी हैं। ठीक है, चलिए। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? गुजरात, गांधीनगर में होगा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? गुजरात। छोटे राज्यों की श्रेणी में पूछेगा तो बताइएगा क्या? गोवा। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पे बनेगा? सूरत, गुजरात में। और गुजरात की बात कर ही रहे तो यहाँ पे एक क्या हुआ था, एक दांडी यात्रा शुरू हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, नमक कानून के विरोध में। ठीक है, इसको क्या था, कर जो नमक कर कानून जो था उसके विरोध में इन्होंने ये शुरू किया था, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, चलिए। सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सीमा दर्शन परियोजना का संबंध गुजरात से है। अप्रैल 2022 में किस राज्य में करगा मंदिर उत्सव, कौन सा? करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया गया? कर्नाटक के। और उसके अंदर भी कहा, कर्नाटक के बेंगलुरु के धर्मराय मंदिर में। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमीकॉन का मतलब सेमी कंडक्टर इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए। सेमीकॉन इंडिया 2022 की थीम है क्या? तो डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मतलब जो सेमीकंडक्टर होंगे, ठीक है, उसके जो भी डिज़ाइन होंगे वो भारत में ही होंगे। वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? डिब्रूगढ़, असम में। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2022 कौन करेगा? चाइना करेगा। तो 2021 में किसने किया था? भारत ने किया था। 13वीं के लीजिए 13 होगा, 13वीं और 14वीं जो होगा चाइना करेगा। G20 2023 की बैठक के मुख्य समन्वयक कौन होंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक। G20 समिट 2023 कहाँ होगा? भारत में होगा। G20 समिट 2022 कहाँ होगा? इंडोनेशिया में होगा। अगर पूछ लिया जाए 2021 में कहाँ हुआ तो इटली में हुआ। ठीक है, चलिए। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, नए विदेश सचिव कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा। खंजर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच का है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच का। थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज पांडे बने हैं वर्तमान में। और भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार सूद। चलिए, यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे मैंने करा दिए। और जाने से पहले एक लास्ट में क्वेश्चन है जो कि आप लोग के लिए क्यूज होगा। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिए। पहला होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा आंसर। पहले वाले मैंने भी